देखो हम आपको क्या पढ़ा, शांति से सुनो, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में पहला चैप्टर कौन है बाबू, लाइन एंड एंगल्स है। इसके पहले सबसे पहले जो चैप्टर है बाबू, इसके पहले क्या था, आपको ये पढ़ाया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री बताया था, उसके बाद क्या वो लाइन और एंगल्स है, उसके बाद क्या लाइन और एंगल्स है ना, लाइन एंगल्स है। ये छोटे वो चैप्टर ज्यादा नहीं है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा है ना। वो यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद क्या वो देखो लाइन ऑफ एंगल्स है, अगर आरडी सम में देखोगे तो लाइन ऑफ एंगल्स दिया हुआ है ना, तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि नहीं बाबू, है ना। लाइन ऑफ एंगल्स दिया हुआ आपका कितना, 10 नंबर, 10 नंबर। उसके बाद ट्राइंगल ऑफ एंगल्स, ये पढ़ाएंगे तो कंसिक्वेंट चलते चलेंगे ना, ये इसी सीरियल ऑर्डर को चलते चलेंगे, ठीक। तो लाइन ऑफ एंगल्स में क्या होता है बाबू, आपको किसके बारे में पढ़ना है, लाइंस के बारे में पढ़ना है ना। तो लाइंस में इसमें कुछ नहीं दिया, बेसिक सा डिफिनेशन दिया हो, जो ऑलरेडी हम आपको ये यूक्लिड ज्योमेट्री में बता दिया सर। पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताया ना बाबू, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट में नहीं बाबू थिकनेस होता है, नहीं बाबू लेंथ ब्रेथ, कुछ नहीं होता है ना। पॉइंट को जब कंबाइन करोगे क्या होगा, लाइन होगा बाबू। लाइन के बारे में बता दिए, रे के बारे में बता दिए सब चीज। एक एक चीज को दो दो बार काहे बताएंगे हैं, काहे टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो एंगल्स क्या होता है वो, एंगल्स क्या होता है वो, है ना। एंगल्स क्या होता है वो, अगर दो रे का, रे मतलब क्या वो, जिसका एक रे किसको कहेंगे, एक साइड बाबू जिसको हम लोग इन्फिनाइट क्या एक्सटेंड कर सकते हैं ना। किसी एक साइड अगर उसको इन्फिनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक साइड क्या होगा मेरा फिक्स पॉइंट हो, उसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। यदि दो रे बाबू किसी पॉइंट पे अगर मिल रहा है, सेम इनिशियल पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे मिल रहा है, एक रे ये हो गया सर, और एक रे इधर हो गया, तो ये दूर है यहाँ पे मिला हुआ, तो इसके भी जो ये कॉर्नर बन रहा है, इसी भी जो कॉर्नर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एल के जी का है ना, एल के जी का, ठीक। इसी को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, ठीक। अब एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये वाला पहले जो साइड है इसको हम लोग आर्म कहेंगे। ये वाला साइड बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। ये वाला जो आपको साइड दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे, आर्म कहेंगे, आर्म कहेंगे। या यही स्टार्टिंग है तो इसी को इनिशियल आर्म कहेंगे, ठीक। यहाँ से बाबू क्या करो, यहाँ से क्या करो शांति समझ, है ना। यहाँ से क्या करो, ये आपका इनिशियल आर्म हो गया। अब इसको धीरे धीरे क्या करो, रोटेट करो, रोटेट कर दो, रोटेट करो, रोटेट करते करते यहाँ ले आए, रोटेट करते करते यहाँ ले आए ना। तो यहाँ पे पहुंच गए तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये भी आर्म ही है, लेकिन कैसा टर्मिनल आर्म है, कैसा टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म है ना बाबू। तो इसके बीच में बाबू जो ये बन रहा है, ये जो कॉर्नर बनेगा, जो कॉर्नर बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल्स कहेंगे, एंगल्स कहेंगे, है ना। तो एंगल्स हम लोग लिखते कैसे सर, तो ये जो इसको जो मीटिंग पॉइंट है, दो रे का जो मीटिंग पॉइंट, इसको वर्टेक्स कहेंगे। तो एंगल को लिखने के लिए वो वर्टेक्स को हमेशा क्या करना, बीच में लिखना है। अस्मिता वीडियो ऑन करो ना बाबू, अस्मिता। अधर्मवीर फिर बंद कर लिया, शैतान है इसको, अधर्मवीर। पापा जी इसको फोन करना पड़ेगा फिर से तो। बाबू इस रे का बाबू, और इस रे का बाबू जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, वर्टिक्स कहेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया। या इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, है ना। ये इस रे और इस रे का जो मीटिंग पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे या ओरिजिन कहेंगे ना। इतना टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए ना। तो एंगल में लिखने के लिए बाबू हमेशा वर्टिक्स को बीच में लिखना। एंगल को लिखना जब भी लिखना रहेगा तो वर्टेक्स को हमेशा कहाँ लिखना, बीच में लिखना, वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखना। मतलब ये जो वर्टेक्स है बाबू, इसको जब भी नोटेशन करना बाबू, है ना, तो इधर से लिखो ए ओ बी लिखो, है ना, चाहे बी ओ ए लिखो। वर्टेक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ऑलवेज रिटन इन मिडिल, है ना। जो भी वर्टेक्स रहेगा हमेशा बीच में लिखना। और ये जो सिंबल है एंगल का सिंबल, एंगल का सिंबल, ऐसा सिंबल मत दे देना। ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन सिंबल हो जाता है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल हो जाता है, इनइक्वालिटी सिंबल हो जाता है, ये वाला मत देना। एंगल का सिंबल है ये दो, हॉरिजॉन्टल लाइन दो और वैसे दो। एगो प्लेन रहता है ना जी, ये प्लेन होता है वैसे दो, है ना। तो यही आपका क्या होगा, एंगल होगा। ये ना कि ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, है ना, ऐसे कर देना, ठीक, वैसे मत करना, है ना। ठीक बाबू। तो एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 3 लेटर से रिप्रेजेंट करता है। ए हो गया, अब वर्टिक्स को हमेशा बीच में लिखना, फिर बी हो गया। तो वही बाबू यहाँ से क्या हो गया, ए ओ बी हो गया, चाहे बी ओ ए हो गया, ठीक। वर्टिक्स को हमेशा बीच में लिखेंगे। या कभी कभी बाबू सिंपली से बाबू, ये वर्टिक्स हो है ना, इसको या तो 1 मान लिया जाता है बाबू, 1 मान लिया जाता है, नहीं तो वर्टिक्स हो है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एंगल वो कर देते हैं। इसको कुछ एंगल मान लो, कभी कभी डिजिट से, जैसे एंगल 1 2 3 4, डिजिट कोई मान लेगा, है ना, कोई बाबू डिजिट मान लेगा, 1 2 3 4। तो कभी कभी हम सिंपली इतना बड़ा नहीं लिखे, इतना बड़ा नहीं लिखे, क्या लिखे बाबू, एंगल 1 लिखेंगे, इसको एंगल 2 मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, है ना, मन लेटर से, ताकि लिखने में क्या हो, कन्वीनियंट हो, कन्वीनियंट हो, है ना, कन्वीनियंट हो। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होगा, कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, है ना बाबू, कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ जो एंगल है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ जो एंगल है वो, है ना, एंगल है, कुछ मत है ना बाबू। देखो क्या करा है मैग्नीट्यूड को, है ना। एक बाबू क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया। इसको बाबू इसी को क्या करो, पकड़ के रोटेट करो, इसको पकड़ के रोटेट करो, ऐसे ऐसे क्या किया, रोटेट किया। इस रे को पकड़ के रोटेट करते 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 यहाँ आ गया, है ना, यहाँ आ गया, है ना, यहाँ आ गया। इस रे को रोटेट करते करते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। अरे शैतान स्थिर रहो ना, ठीक। इसको रोटेट करते करते हम लोग कहाँ, यहाँ तक पहुंच गए।
तो ये जो बाबू ये बन रहा है, ये जो वैल्यू हुआ जितना आपने रोटेशन किया, कहाँ बाबू, एक आर्म से बाबू दूसरे आर्म तक जाने के लिए जितना आपने रोटेट किया, जितना बाबू रोटेट किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल का क्या कहते हैं, वैल्यू का। वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, और कुछ नहीं, ड्रा दिया गया, ड्रा दिया गया है ना, ड्रा दिया गया है, ड्रा दिया गया है ना बाबू। इस बाबू लाइन को रोटेट करते करते यहाँ आ जाओ, तो जितना बाबू एक आर्म से दूसरे आर्म तक जाने में बाबू आपको जितना बाबू ये कवर करना पड़ा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल का क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो वही लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अरे शैतान, इस रे को पकड़ो ना, इसको पकड़ के ऐसे धीरे धीरे क्या करो, रोटेट कर दो, है ना, थ्रू व्हिच बाबू द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स। आर्म को कैसे रोटेट करना, यहाँ से, तो इसको वर्टेक्स के अलोंग रोटेट करना, वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स है ना बाबू, ये वाला वर्टेक्स है ना, ये वाला, इसी के अलोंग इसको क्या करना, इसी के थ्रू क्या करना, रोटेट करना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, वर्टेक्स क्या करना, थ्रू रोटेट करना, रोटेट करना, रोटेट करना बाबू, रोटेटेड बाबू अबाउट वर्टेक्स टू बाबू ब्रिंग टू द पोजीशन ऑफ द अदर। मतलब बाबू एक आर्म से दूसरे आर्म तक बाबू ले जाने में जितना आपको बाबू है ना रोटेशन होगा, जितना रोटेशन होगा उसी को क्या कहेंगे, एंगल का मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो मान लेते बाबू यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना 40 डिग्री लगभग ये रोटेट करना पड़े ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा ना, 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बाबू, है ना। ये सत्यम आके शैतानु चल गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, एंगल का कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू क्या है, आगे एक दो और टर्म है, इंटीरियर ऑफ एंगल्स, एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स, है ना। पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लेंगे, थ्योरम है दो चार गो, थ्योरम पढ़ लेंगे चैप्टर बाबू, उसके बाद क्वेश्चन है बहुत सारा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो इंटीरियर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। तो एंगल में जो अंदर कोई पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे, है ना, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे। एंगल के अंदर कोई अगर पॉइंट लेते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे। जैसे मान लो बाबू ये एंगल है, समझना। नेक्स्ट हो जैसे इंटीरियर ऑफ एंगल्स और एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स कहने का मतलब क्या हो, इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ए ओ हो गया, ये बी हो गया, ठीक, ठीक सर। तो बाबू मान लो अंदर में कोई पॉइंट पी ले लेते हो, ठीक, तो ये पॉइंट पी क्या होगा, है ना बाबू, ये दोनों आर्म के बीच में आ रहा, ये दोनों आर्म के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट पी को क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे। बाबू अगर बाबू कोई भी बाबू पॉइंट अगर ले रहे हो, इस आर्म को इन्फिनाइटली बढ़ेगा क्योंकि रे है सर, इस आर्म को भी बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे ना। अगर बाबू बाहर में कोई पॉइंट ले लेते हो, जैसे बाबू इधर कोई पॉइंट ले लो, मान लो क्यू ले लिया और इधर कोई आर ले लिया, तो ये पॉइंट क्या बाबू, एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स है। ये सब क्या है सर, एल के जी का चीज है, पढ़ाने में क्या आता है, शर्म आता है, लेकिन नहीं बताएंगे तो आप लोगों को भी रोना धोना शुरू हो जाए ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, इंटीरियर ऑफ एंगल्स। इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन चलो आप लोग बोलो तो पढ़ा दिया, इंटीरियर ऑफ एंगल्स। इसमें मेन क्वेश्चन बनाना है कि कौन सा बाबू एंगल फाइंड आउट करना रहता है ना। आपको क्वेश्चन सारा एंगल आना चाहिए, अल्टरनेट एंगल जितना 16-17 टाइप का एंगल है वो सारे को सारे आना चाहिए आपको, है ना, तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। ठीक, तो इंटीरियर ऑफ एंगल्स हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इंटीरियर ऑफ एंगल्स को बाबू क्या लिखेंगे, द पार्ट बाबू, डिफाइन करो द पार्ट बाबू, इनको खत्म हो गया, गरीबी आ गया, द पार्ट ऑफ द बाबू, the part of the babu, the part of the plane, the part of the plane babu which is, the part of the plane babu which is babu, which is within, the part of the plane babu which is babu within, within the arms, within the arms babu, the part of the plane babu which is babu within the arms babu of an angles produced indefinitely is called
called the interior of angle. इंटीरियर ऑफ एंगल्स, ठीक। इन फिगर बाबू पॉइंट P इज इन फिगर बाबू पॉइंट P इज इंटीरियर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट बाबू एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स क्या हो? किसी एंगल के बाहर का पॉइंट, किसी एंगल के बाहर वाले रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे ना, बाहर वाला रीजन। इस एंगल के इधर एंगल अंदर वाला रीजन, ये रीजन कौन रीजन सर? ये सारा का सारा रीजन क्या होगा? इंटीरियर ऑफ एंगल्स होगा। मतलब इसको आगे बढ़ाओ, इन्फिनाइटली तक बढ़ेगा बाबू। ये भी आपका क्या बढ़ेगा? इन्फिनाइटली तक बढ़ेगा, है ना? हाँ सर, इन्फिनाइटली तक बढ़ेगा ना। हाँ बाबू, तो ये सारा का सारा रीजन ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहलाएगा, है ना? ठीक, इसको इन्फिनाइटली तक बढ़ाओ। ये रे है बाबू, रे तो आपको पता है बाबू कि एक डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक बढ़ता है, तो इसको इन्फिनाइट तक बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, तो बीच का जो रीजन होगा इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। ठीक, एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स बाबू। इस शैतान कौन कौन गया जी? शिवांगी क्या कर रही है? श्रुति तो है, स्मिता है। सौम्या बाबू कहाँ चल गई? सौम्या सुत गई बाबू। धर्मवीर, शुभ कहाँ गया? शुभ तो है, शिवानी है, शैतान को सतीश गया, देखो उसके साथ और कौन गया बाबू? संजना गई। नेक्स्ट बाबू एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। क्या वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स क्या होगा? वो है ना बाबू, किसी भी एंगल का वो बाहर वाला रीजन। द पार्ट ऑफ बाबू, द पार्ट ऑफ प्लेन बाबू, भी चीज बाबू, भी चीज आउटसाइड द आर्म ऑफ एंगल produced indefinitely is called the exterior of angles। सर इंटीरियर एंगल है, पी के जगह डॉट 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 इंडिकेट किए, प्लेन इंडिकेट किए अंदर। हाँ बाबू, इसको हम लोग इन्फिनाइटली आगे तक बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइटली आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्फिनाइटली आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके बीच का जो रीजन है, ये सारा का सारा रीजन क्या होगा? इंटीरियर ऑफ एंगल्स होगा। ठीक, मान लो ये क्या है? ए है, ओ है, बी है, तो इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू सर, इधर को पॉइंट ले लेते हैं आर सर, है ना? तो इस एंगल के बाहर वाला रीजन हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे। इन फिगर बाबू, ऐसे बड़ी इंक खत्म होता है जी, दिन भर में 4 बार इंक डालते रहो।
इन फिगर बाबू point Q and R are exterior. मतलब कौन सा रीजन सर? ये सब रीजन, ये सब रीजन, इधर वाला ये सब रीजन क्या हो गया? एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स हो गया। ये सब रीजन क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? एंगल के बाहर हो गया तो इसको एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स कहेंगे। ये सब सारा का सारा। कहाँ गई थी संजना? संजना बोलोगी बाबू? संजना नहीं बोलोगी बाबू? शिवांगी नहीं आई है ना? सीमा बाबू कैमरा डाउन कीजिए भोले। श्रुति बाबू कैमरा डाउन कीजिए, सब कैमरा शैतान ऊपर रखे रहती है। अस्मिता ऑन करो ना बाबू, क्या कर रही हो अस्मिता? अस्मिता बहुत बाबू आप फायदा उठा रही हो। सर फोन चार्ज में लगा हुआ। अच्छा ठीक है। अस्मिता ए भोली, ये शैतान है ये नहीं, क्लास में चल गई उधर। यही एक आदत खराब है बाबू अस्मिता। लिखो, हम कैसे विश्वास करें बाबू कि आपका बाबू ये पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? नेक्स्ट बाबू, इसमें कुछ नहीं है ना। थोड़ा सा बाबू आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे आपको निकालना रहेगा। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करवा कर लेंगे जितना भी टाइप का पॉसिबल है। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ एंगल। लिख ले बाबू। अस्मिता वीडियो ऑन कीजिएगा बाबू, कि रिमूव करें इधर से? बोलिए। अंतिम में 10 मिनट ऑन करेगी। लिखे जल्दी लिखे बाबू। हम लोग बाबू 16 15 16 17 टाइप का बाबू क्या होता है? एंगल होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। चलो हो गया। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल पढ़ाया था। एंगल कितने प्रकार के होते हैं सर? बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। सारा टाइप याद रखना है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। स्कूल में हो गया बाबू धर्मवीर? एंगल बाबू, एंगल लाइन से एंगल कभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। और लास्ट में थ्योरम बता देंगे। पहले एंगल्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसमें थ्योरम है, थ्योरम कवर कर देंगे।
सारे थ्योरम को एक जगह करवा देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू हम हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ एंगल देंगे। क्या देंगे, टाइप्स ऑफ एंगल देंगे। टाइप्स ऑफ एंगल देंगे। ठीक है, लिखते चलो इसको लिखिए, टाइप्स ऑफ एंगल लिखिए फटाफट, फिर समझाएंगे। पहला जो बाबू एक्यूट एंगल है, सेकेंड वन बाबू एक्यूट के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट एंगल में जाएंगे। इसको लिखते चलो बाबू। सर ऑब्ट्यूज। राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज में जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद बाबू स्ट्रेट एंगल में जाएंगे। स्ट्रेट एंगल के बाद बाबू हम लोग कहाँ जाएंगे, रिफ्लेक्स में जाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल में एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में। रिफ्लेक्स के बाद कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल के बाद बाबू जीरो एंगल। जितना भी बाबू एंगल है सारा बता देंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, छोटा से लेकर बड़ा तक। फिर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। नाइन बाबू कंप्लीमेंट्री के बाद बाबू इसका भाई सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के बाद एडजेसेंट। लिखते चलो इसको लिखते चलो, एडजेसेंट एंगल। ठीक, 11 नंबर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, 12 नंबर इक्वल एंगल। इक्वल एंगल 13 नंबर। 13 नंबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 14 नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सारा एंगल याद होना चाहिए। 15 नंबर corresponding एंगल, CORROSPONDING, corresponding एंगल। 16 नंबर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल, दूसरा नाम है को इंटीरियर एंगल। एक और लिख लो, काहला छोड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। या को एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। इसके सिवा बाबू आप एंगल इसके सिवा नहीं है, ठीक है ना। जितना भी था सारे खोज के आपको हमने बता दिया। यही 16-17 टाइप का बाबू, इससे ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिफाइन करेंगे, उसको ध्यान रखना है और क्वेश्चन बनाना है। कुछ तो बाबू 50 आधा से ज्यादा आप लोग को पता होगा, 2-4 को भले नहीं पता होगा। स्मिता नहीं सुनोगे बाबू, सो गई सौम्या फिर सो गई। सौम्या शैतान नहीं सर। नींद आ रहा है बाबू? नो सर, लिख रही हूँ। लिख रही हो ऐसे करके शैतान सो के? कहाँ तक लिखी? सर अभी सर 15। अच्छा अभी चेक करते कितना लिखी होगी। लिखे
तो हम लोग इतना टाइप का, ये बाबू देखो एल, ये जो टॉपिक है बाबू, LKG के बच्चा के लिए भी है, UKG के लिए भी है, 5 और 6 के लिए। जानवी शर्मा 2 दिन से नहीं आ रही बाबू, क्या हो गया उसको? कल भी नहीं आई जानवी शर्मा, आज भी नहीं आई बाबू। अटेंडेंस सुना है सर? अटेंडेंस नहीं आता उसी का ना बनाएंगे बाबू, आता उसका थोड़ी बनाता, जब एब्सेंट रहता है उसका मार्किंग करेंगे। सर हमारी शिवांगी एब्सेंट है, शर्मा जी एब्सेंट है, शर्मा जी तो पहले भी एब्सेंट हो चुकी है, शिवांगी पहले भी एब्सेंट हो चुकी है। लिखिए बाबू, इतने टाइप्स के क्या एंगल है बाबू, इतने टाइप्स के एंगल है। तबियत खराब हुआ होगा, बहुत सारा वायरल फीवर से ग्रसित चल रहा है। ठीक हुआ तबियत शिवांग? शिवांग सर चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, पहला से डिफाइन करेंगे एक्यूट एंगल से बाबू। सर अब छोड़ दीजिए। अरे शैतान अभी 45 से हुआ, वैसे किससे होगा बाबू, अभी 42 से हुआ। तैयार हो क्यों नहीं होती, कै बजे उठती बाबू सौम्या? तो 4:30। तो 4:30 से तैयार रेडी उडी हो जाइए, रेडी नहीं हुई बाबू नो सर। जाइए रेडी होइए बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेडी होइए। स्नान किए बाबू, कभी नहीं किए? सर ऑलरेडी डन। जाइए जय शैतान, आप स्नान कीजिए जाके। एक्यूट एंगल पता है बाबू सौम्या? राइट एंगल पता है, फ्रीज एंगल पता है? हाँ सर। ठीक है तो आइएगा तो लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू फोटो खींच के भेज देंगे। जय शैतान। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे को डिफाइन करेंगे, बारी बारी से सारे को डिफाइन करेंगे, है ना बाबू। So 13, 14, 15, 17 नहीं रहेगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू पहला हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है, सब पढ़ने वाला चीज है। फिर भी चलो, आइन एंगल बाबू, वैल्यूज बाबू सारे को बारी बारी से डिफाइन करो, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करवाना, उसके बाद थ्योरम बताना, है ना, फिर खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं बाबू। आइन एंगल बाबू, आइन एंगल बाबू, हुज बाबू, आइन एंगल बाबू, हुज वैल्यू इज बाबू मोर देन 0 डिग्री, more than 0 degree but less than 90 degree, but less than 90 degree is known as। इसको बाबू समझाना क्या, अभी इसमें क्या समझाना बाबू, ये नहीं मत कहना कि इसमें भी समझे सर। इज नोन एज एक्यूट एंगल, इसको जल्दी से लिखते चलो फिर बस, ठीक है ना। इसमें समझाना क्या, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। संजना ना बोलोगी? संजना हो गया पूरा बाबू, हो जाएगा ना संडे तक। आंख में पानी डाल कर करिए, चाहे छुट्टी लेके स्कूल का करिए, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पूरा नहीं है, तो आप लोग मेरे स्कूल के कारण मेरा क्लास छोड़ सकते हो, किसी भी तरह करो, हमको नहीं मतलब, हम कूट देंगे पकड़ के। ये ए हो गया बाबू, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो इसको मेजर करो, इसको एंगल से मेजर करो, देखो वो कितना आता है, 90 से छोटा आता है कि नहीं आता है, इसको मेजर करो प्रोटेक्टर से, है ना, प्रोटेक्टर सर से इसको ऐसे मेजर। दिख रहा है सर, छोटा है। हाँ या देखो भाई, आपका प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर है, तो देखो 90 यहाँ पे वर्टिकल होगा, तो उससे छोटा है ना मेरे लाल, उससे छोटा है। अरे बाबू यहाँ से ऐसे रखो ना बाबू, है ना, तो ये क्या, इधर 90, इधर वर्टिकल 90, इधर यहाँ पे 90 है, तो इससे छोटा है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना, एक्यूट एंगल हो जाएगा। 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो कैसा, एक्यूट एंगल है, कैसा, एक्यूट एंगल है।
ठीक। इतनी का सर 1 नंबर एग्जाम्पल, इतनी को सर, इतनी को एंगल बाबू, ये भी बाबू 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है वो, है ना, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो ये भी क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा। ये भी जो एंगल होगा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना, एक्यूट एंगल होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू राइट एंगल, सेकेंड वन, राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहेंगे बाबू, जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, कहाँ गया जी डिवाइडर, कहाँ गया, कंपास। आइन एंगल बाबू which value is बाबू, an angle बाबू whose value is 90 degree is known as बाबू, is known as बाबू right angles। राइट एंगल जैसे क्या सर, एक लाइन इधर और एक लाइन वर्टिकल। राइट एंगल का सिंबल इस तरह से होता है, ये कितना है 90 डिग्री, ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक। एक बाबू, राइट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। राइट एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। वो राइट एंगल बोलिए दिया मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री छोटका 90 डिग्री बनाओ चाहे बड़का बनाओ। कहने का मतलब क्या सर, आप इतनी को राइट एंगल बनाओ, है ना, इतनी को राइट एंगल बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, ये भी आपका क्या है, राइट एंगल है। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अरे शैतान, हम साइड के लेंथ से मतलब नहीं कह रहे हैं, इसका छोटे को ही बड़का को, लेकिन एंगल ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों का दोनों राइट एंगल क्या होगा, वो इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। क्यों सर, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री ना, ये भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। मान लेते बाबू ए ओ बी, ये एंगल मान लेते हैं सी ओ डी, तो राइट एंगल ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा, बी बराबर। इसलिए वो राइट एंगल बाबू, राइट एंगल बाबू ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल, राइट एंगल सी ओ डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे। ये बाबू लिखे बाबू, लिखे। अस्मिता नहीं है वीडियो ऑन की, शैतान आज इसके मम्मी को फोन करते हैं। मम्मी नहीं है बाबू, अस्मिता नहीं हो। तो है तो बाबू, इतना इतना आपका कैसे पोटेंशियल हो गया बाबू कि मम्मी के सामने वीडियो नहीं ऑन कर रही बाबू। हाँ बोली, क्या कर रही थी बाबू, कितना देरी पढ़ी है बाबू आज, बोलिए कहाँ बिजी थे अस्मिता। नहीं टाइट होंगे तो कैसे होगा बाबू, आप तो हम ही को बताइए, कर दीजिएगा। सर, हाँ सर एन एंगल वूज मेजर भी लिख सकते थे ना सर। हाँ बाबू, मेजर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए जल्दी बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू।
इसको नापो ना प्रोटेक्टर रख के, वो देखो इसको यहाँ से रखो, देखो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ देखो शैतान, ये क्या है, ये वो 90 डिग्री है, वर्टिकल वाला 90 डिग्री, वर्टिकल वाला क्या है 90 डिग्री। जा रहे बाबू, जाइए बाबू, जाइए 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 शैतान जाइए। ये सब का शैतान, स्कूल का टाइम हो जाता है बाबू, लिखो जल्दी से। शिवांगी और शर्मा जी। नेक्स्ट बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन कीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट आओ, थर्ड नंबर बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे बाबू, जो 90 से बड़ा 180 से छोटा। देखो शैतान, अभी ये कितना है 90 से, ऐसे करोगे तो 90 हो जाएगा, है ना, ऐसे वर्टिकल करो तो ये 90 हो जाएगा, तभी ये 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, इसको ऐसे कर दो, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसको बाबू ऐसे बढ़ा दो, तो ऐसे जब बढ़ा दोगे तो अब क्या हो गया, ये बाबू ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और इसको ऐसे कर दोगे तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहाँ अभी क्या एक्यूट एंगल हो गया, अरे सर एक्यूट हुआ, सीधा वर्टिकल क्या 90 हुआ, ऐसे बढ़ा दिया तो कितना हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया ना। तो जो 90 से बड़ा कहाँ 180 से छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक, आइन एंगल बाबू, आइन एंगल बाबू, हुज वैल्यू इज, हुज वैल्यू इज बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री, greater than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle। obtuse angle जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, ये हो गया फिगर, इधर से ये बना दो, ये हो गया, ये ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, तो ये क्या है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक, कितना टाइम हुआ जी, 54 हो गया बाबू, ये सबको स्कूल हो जाना, रहने देते बाबू, शैतान जाइए आप लोग। शर्मा जी अच्छा, शिवांगी रह गई ना दूगो, इसको यहाँ फोन करना है। कल हम लोग इसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे खत्म करने के, बाबू आप लोग टाइम पे आइए। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन 2 क्लास क्वेश्चन चलेगा,